हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो क्या होता है रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं यहाँ पर तो लिखा हुआ है रीबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जानते हैं गाइस, मान लो गाइस हमारे पास एक सरफेस है ये, और इस सरफेस पे मान लो ये सन है और सन से लाइट आ रही है। देन अगर एक रे आई है लाइट की और वो बाउंसिंग बैक हो गई, मतलब इस सरफेस से टकरा के लाइट, अब ये एरो बता रहा है कि कौन सी रे आ रही है और टकराने के बाद कौन सी रे जा रही है गाइस, करेक्ट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, एरो इज इंपॉर्टेंट इन द लाइट चैप्टर। सो अगर लाइट एक सोर्स दैट इज लाइक सन या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहा है और वो टकरा के रीबाउंस हो जा रहा है गाइस, क्या हो जा रहा है, रीबाउंस। मतलब ये कह सकते हैं या द बेंडिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ पॉलिश्ड सरफेस। गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, पॉलिश्ड। यहाँ पे पॉलिश्ड एक हमारे पास इसलिए हम इम्पॉर्टेंट वर्ड कहते हैं बिकॉज अगर ये सरफेस गाइस पॉलिश नहीं होगा तो एक चीज़ मुझे बताओ, तब तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। और क्या ट्रांसपेरेंट आपको रिफ्लेक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इट्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुड बी द सरफेस शुड बी गाइज व्हाट रिफ्लेक्टिंग या स्मूथलेस और पॉलिश्ड, करेक्ट। सो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन की समराइज डेफिनेशन, तो हमारे पास डेफिनेशन जो हो गई रिफ्लेक्शन की गाइज वो ये हो गई कि रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट रीबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस एंड सरफेस शुड बी पॉलिश्ड, करेक्ट। तो गाइज हमारे पास जो भी हम अपने आसपास कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फिनोमेना हम ये देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ये आपको समझ में आ गया होगा। पर गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास पढ़ने से पहले यहाँ पर टॉपिक है प्लेन मिरर एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये प्लेन मिरर? गाइस, अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर एक ऐसा हमारे पास जिसे हम आईना कहते हैं, या हम जो ग्लास जिसमें हम देखते हैं अपने आप को, डेट इज कॉल्ड मिरर। एंड मिरर आर ऑफ टू काइंड, डेट इज प्लेन मिरर जो हम सबके घर में लगा हुआ है गाइस, एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गाइस, स्फेरिकल दैट इज ये कर्व्ड होगा लाइक दिस और लाइक दिस, बट यस दोनों में जो पॉलिश जो सरफेस होगा उसका डिफरेंस होता है। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बट गाइस, प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर ये इस टॉपिक में ये बताना चाह रहा है कि अगर ये प्लेन मिरर है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं गाइस, तो अगर लाइट किसी सोर्स से आई और ये टकरा के वापस गई जिससे हम हमारे आई में हम देख पाते हैं, तो गाइस ये जो हम देखने की जो हमारे पास ये देखने का जो प्रोसेस है जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं, सो ये फिनोमेना कौन सा है गाइस? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर इसी को कनेक्ट कर, रिफ्लेक्शन को कनेक्ट कर रहा है गाइस कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन सी आवर सेल्फ इन आवर मिरर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो हम मिरर देखते हैं बेटा अपने आप को जो घरों में देखते हैं, और हम देखेंगे कहाँ पर इस मिरर का यूज़ हो रहा है, दैट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर, करेक्ट। क्या मिरर होता है बेटा गाइस? प्लेन मिरर। नाउ ये जो प्लेन मिरर है गाइस, उसको समझने से पहले उसकी प्रॉपर्टी जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टी समझने से पहले गाइस हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की और भी डिटेल में। तो आइए चलते हैं रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो गाइस, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है कि एक टॉर्च है हमारे पास एज अ सोर्स और टॉर्च एमिट कर रहा लाइट को। तो और ये हमारे पास गाइस एक पॉलिश सरफेस है जहाँ पर लाइट टकरा के वापस आ रही है, और इस सरफेस को उन्होंने क्या माना है गाइस? प्लेन मिरर। क्या माना है गाइस? प्लेन मिरर। नो, ये लाइट अगर हमारे पास टकरा के वापस जा रही है गाइस, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे गाइस? आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। सो वो रे जो आता है सोर्स से, दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रे दैट कम्स या दैट रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सरफेस,
ये हमारे पास प्लेन मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, से टकरा के जो लाइट गई बेटा वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है गाइस। और एक चीज़ ये बताओ गाइस, इन दोनों के ये पॉइंट जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मीट कर रही है, तो अगर मैं एक लाइन इसको ज्वाइन करवाऊँ यहाँ पर, तो इस लाइन को बेटा हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या कहेंगे गाइस, नॉर्मल। तो ये प्रैक्टिकली है। बाकी हमें जो डायग्राम यूज़ करना है गाइस समझने के लिए, ये यूज़ करना है। ये प्लेन मिरर डेट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर हम सभी एक ही फर्श पर खड़े हैं तो गाइज वो फर्श जो होगा प्लेन होगा। प्लेन मतलब ये नहीं कि समतल होगा, मतलब वी ऑल लाइज ऑन डैट काइंड ऑफ डैट सरफेस, करेक्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पर टॉर्च लिया है, कोई भी लाइट सोर्स होता है, तो जो वो सोर्स जो लाइट एमिट करता है, जहाँ से लाइट आ रही है, और वो किसकी तरफ आ रही है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो वो लाइट हमारे पास क्या होती है बेटा, इंसिडेंट रे। एंड द रे that reflect back is called reflected ray। और वो लाइन जो इन दो पॉइंट को मीट कर दिए है, एंड डैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेटा व्हाट, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। ये हमेशा, अगर ये हमारे पास प्लेन है गाइस, तो ये नॉर्मल जो है हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है बेटा जहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, करेक्ट। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर दो मेन चीज़ें पता लगी है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड वन इज व्हाट, हमारे पास नॉर्मल। नो गाइस, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, डेट इज इंसिडेंट रे, तो वो रे जो हमारे पास स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट बैक होके गई है आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर गाइस हमारे पास जो है इंसिडेंट स्ट्राइक करता है, जैसे हमारे पास अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, अगर यहाँ पर ये प्लेन था, तो ये जो जिस पॉइंट पे ये बेटा हमारे पास क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, आ रहा है सोर्स के पास से, तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और वहीं से अगर जो पॉइंट हमारे पास है इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो आप यहाँ पर एक देख रहे हो सर, ये जो पॉइंट है कॉमन है, यस, आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी कॉमन, ठीक है। और वो पॉइंट जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस लाइन को बेटा क्या कहेंगे हम, नॉर्मल। एंड एक बहुत मेन चीज़ जो आप देखोगे कि यहाँ पर, अगर मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल फॉर्म हो रहा है गाइस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म होता है, डेट इज कॉल्ड एंगल आई एंड कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, डेट इज कॉल्ड एंगल आर। सो एंगल आई एंड एंगल आर is here two angle, and called angle I is called angle of incidence and angle R is called angle of reflection। so यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है गाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I से रिप्रेजेंट हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R से रिप्रेजेंट हो रहा है गाइस। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे जो है लाइट और नॉर्मल के बीच में, डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मैंने बताया ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये वाला जो एंगल है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। आई थिंक दिस ऑल टर्म्स शुड बी क्लियर नाउ, आपको क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। बाकी बात करते हैं गाइस, बहुत ही मेन जो आपके पास 9, 10th, 11th, 12th हर एक क्लास में यूज़ हो रहा है, एंड डेट इज़ बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं तो अगर वो लॉ की फॉर्म में है, अगर उसका कुछ नियम है, तो बिल्कुल कोई भी चीज़ नियम फॉलो करती है, लॉज फॉलो करती है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो भी अपना लॉज फॉर्म कर रही है। क्या लॉज कहता है ये कि अगर मान लो हमने भी डायग्राम देखा, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, एंड इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे देना कि जो ये एंगल आई है और जो ये एंगल आ रहा है, ये हमेशा बराबर होगा। एंगल आई शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मतलब अगर ये 30 डिग्री पे आया है, डेट इज़ अगर एंगल ऑफ जो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल आपस में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल, डेट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी एंगल कितना होगा गाइस, 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री का है तो इट शुड बी 40 डिग्री, एंगल 45 का है तो 40 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
सेकंड थिंग कि गाइस हमारे पास जो, अगर आप देखोगे, मैं डायग्राम फिर से बनाऊँ तो आपको एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है कि अगर मान लो ये प्लेन है, दैट इज़ प्लेन, ये पूरा प्लेन है जिस पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है एंड ये नॉर्मल है। तो गाइस ये तीनों ही चीज़ जो है हमारे पास, सॉरी, ये तीनों ही चीज़, एरो इस साइड होगा, ये तीनों ही चीज़ गाइस वो एक इसी प्लेन पर लाई कर रही है। मैंने क्या बोला, अगर हम 3 लोग हैं और एक ही सरफेस पर खड़े हैं गाइस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विथ ऑल थ्रीज आर लाइज ऑन दी सेम सरफेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड लॉ कहता है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, करेक्ट। सो गाइज ये हमारे पास था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब अगर आपके पास ये लॉज आया तो आपको 2 लॉ लिख देना है कि एंगल आई शुड बी एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो गाइस हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वी गेट इन आवर प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, कि जब हम अपनी शक्ल को गाइस, जब हम अपनी इमेज को फॉर्म करते हैं किसमें, प्लेन मिरर पे, तो वो किस तरीके का दिखाई देता है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। गाइस फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो हाइट है बच्चे की वो सेम है गाइस। एक चीज़ और नोटिस किया आपने कि बच्चा जितनी दूर पे खड़ा है उतनी दूर पे इमेज बच्चे की वो दिखाई दे रही है। थर्ड वन, अगर वो लेफ़्ट गाइस आपके पास हैंड यूज़ कर रहा है तो इसमें लेफ़्ट दिखाई दे रहा है, अगर ये राइट है तो ये लेफ़्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है गाइस वो क्या है, इमेज फॉर्म इज अपराइट, डेट इज हमारे पास जिस साइड में हमारे पास वो खड़ा है उस फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। डेट इज अगर इसका हेड यहाँ पर है तो हेड यहीं पर होगा। डेट इज अगर ये मान लो ए बी है तो इमेज बी ए फॉर्म नहीं हो रही, मतलब सेम जो है पोजीशन से इमेज फॉर्म हो रही है। नाउ साइज ऑफ इमेज से भी हमें पता लग रहा है गाइस कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज भी फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आप को आईने में देखें, अपने जो है प्लेन मिरर पे देखें गाइस, तो आप देखोगे कि हमारा साइज़ घटता या बढ़ता नहीं है। जिस साइज़ का हम एज अ ऑब्जेक्ट हैं उसी साइज़ के हम एज अ इमेज भी दिखाई देते हैं, करेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी जो है गाइस, अगर मान लो हम ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो जितना मान लो ये 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है गाइस, तो इमेज भी 2 मीटर पे ही फॉर्म होगी, ये चीज़ ध्यान रखना गाइस। आप प्रैक्टिकली देखते हो कि जितने दूर पे आप गाइस अपने ग्लास से क्या कहते हैं, अपने प्लेन मिरर से जो है गाइस कोई भी एक्टिविटी करते हो, मान लो कंघी करते हो, कॉम करते हो, तो उतनी ही दूर पे दिखाई भी देते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ही फार या बहुत ही पास यानी नियर दिखाई देती हो। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म होती है गाइस मिरर से, वो सेम होती है ऑब्जेक्ट के जितना वो खड़ा है बेटा दूर। ठीक है। थर्ड, इमेज इज वर्चुअल गाइस। वर्चुअल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अभी बस ये समझ लो कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्या मतलब है इसका, मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और एक तो आपको दिखाई दे रही कि ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है वो जो है पीछे बन रहा है किससे गाइस, हमारे मिरर के। ठीक। नाउ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइस वो हमारे पास है, जो लेफ़्ट हमारे पास हैंड दिखाई देता है वो हमें राइट दिखाई देता है अपने इमेज में, और जो हमारे पास राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देता है। तो लेफ़्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ़्ट। गाइस ये जो हमारे पास फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं गाइस, लेटरल इन्वर्जन। तो ऑब्जेक्ट लुक्स लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने अभी बताया आपको ए बी ए नहीं दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो हेड है वो यहाँ आ जाएगा और आपका जो है फुट है यहाँ आ जाएगा, ये लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड है गाइस
वो आपको राइट दिखाई देता है, जो राइट है बेटा वो आपको लेफ़्ट दिखाई देता है। और ये आप एक्टिविटी कर सकते हो घर पे, आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। नो, मैंने आपको बात बताई थी कि मैं वर्चुअल एंड जो हमारे पास वर्चुअल जो है वर्ड, इसको मैं समझाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ ज़रा, और यहाँ पर एक चीज़ आप देखते हो कि आप जब भी अपने घर पर होते हो तो आप टेलीविज़न के सामने बैठे हो, तो गाइस आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी फिल्म चल रही है या जो भी सीरियल चल रहा है या जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज डेट इज़ जो हमें दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन पर दिखाई देता है गाइस, यस और नो, ठीक है। लेकिन जब हम गाइस अपने लुकिंग ग्लास या अपने आईने के सामने आते हैं, तो अगर हम इतने दूर पर हैं तो इतने ही दूर पे हमें अपनी इमेज भी दिखाई देती है। तो गाइस वर्चुअल इमेज वो होती है जो किसी भी स्क्रीन के बिहाइंड फॉर्म होती है, मतलब उस पर नहीं फॉर्म होती, बिहाइंड मतलब पीछे। जैसे अगर हम अपने आप को अपने लुकिंग ग्लास में देखें तो जितने दूर पर हम खड़े होते हैं गाइस, उतने ही दूर पे हमारा इमेज भी फॉर्म होता है। तो वो स्क्रीन पे तो नहीं बन रही, वो स्क्रीन के पीछे बन रही है। पीछे मतलब ये नहीं कि मतलब वो स्क्रीन के दूसरी साइड बन रही है, मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास उतने ही दूरी पे है जितने दूरी पर हम हैं, यस और नो गाइस। लेकिन अगर हम अपने टेलीविज़न पर देखें किसी सीरियल को या फिल्म को, मूवीज़ को, तो वो हमें ऑन दी स्क्रीन गाइस, ऑन दी स्क्रीन दिखाई देती है। तो वो इमेज जो हमारे स्क्रीन के बिहाइंड बनती है गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। एंड वो इमेज गाइस जो ऑन द स्क्रीन फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल। क्या कहते हैं बेटा, रियल। रियल इज जस्ट नेम, ऐसा नहीं कि जो हम अपने आप को आईने में देखते हो फेक है, ठीक है। रियल इज दैट काइंड ऑफ इमेज विच फॉर्म ऑन दी स्क्रीन। जैसे हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं, जैसे हम हॉल में जाके मूवी देखते हैं, जैसे हम टेलीविज़न पे देखते हैं किसी भी मूवीज़ को, तो वो ऑन दी स्क्रीन बनती है इमेज, सो कॉल्ड रियल इमेज। एंड वो इमेज जो आपके स्क्रीन के बिहाइंड बनती है, डेट इज़ कॉल्ड आपके पास वर्चुअल इमेज। सो अब आपको पता है कि जो प्लेन मिरर है वो किस टाइप का इमेज फॉर्म कर देगा, इस वर्चुअल, बिकॉज हम अपने आप को उतने दूरी पर देखते हैं जितनी दूरी पे हम होते हैं। तो आई थिंक गाइज ये वर्चुअल एंड रियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। नाउ गाइज रिफ्लेक्शन फिनोमेना की तो हमने बात कर ली। रिफ्लेक्शन फिनोमेना की हेल्प से जो है आपके पास जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, हमने उसका फिनोमेना भी देख लिया, लेटर इन्वर्जन पढ़ लिया। तो गाइज यहाँ पर दो काइंड है आपके पास आप रिफ्लेक्शन के, डेट इज़ रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। गाइस रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड का क्या मतलब है, देखो सिंपल छोटी सी चीज़ है गाइस कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें आप ये देख रहे हो कि जो हमारे पास सरफेस है वो प्लेन है गाइस। आप देख रहे हो जहाँ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे निकल जा रही है, निकल जा रही है, बट जो रे हमारे पास है गाइस वो पैरेलल है आफ्टर दी रिफ्लेक्शन। देख रहे हो रिफ्लेक्शन के बाद जो है गाइस इनकी जो हमारे पास नेचर है वो कैसा नेचर है गाइस, पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइस सरफेस आपके पास क्या था, बिल्कुल प्लेन था, तो इसलिए जो अब क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो हो रहा है, बिकॉज यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, बिल्कुल प्लेन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो हो रहा था और इसकी वजह से लाइन बिल्कुल सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ होने की वजह से गाइस वो रेगुलर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दे रहा है, सो कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर सरफेस रफ है गाइस कुछ इस तरीके से, तो अगर लाइट आई तो कुछ इधर चली गई, इधर लाइट आई तो कुछ इधर भी जा सकती है, मतलब हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है बट इन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइन शुड नॉट बी पैरेलल, नहीं दिखाई दे रहा पैरेलल, सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन गाइस, क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो इमेज है गाइस हमारे पास वो बहुत ही अच्छा जो है अच्छे तरीके से नहीं फॉर्म हो, जबकि इस तरीके से केस में जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उस केस में इमेज बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म होता है। तो गाइस ये हमारे पास है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई थिंक अगर आप इसको एक बार जब मैं वीडियो
अपलोड करूँगा तो आप जब मैं बता रहा हूँ तो एक बार रीड भी कर लेना है आपको, बिकॉज़ अभी सबके पास बुक अवेलेबल नहीं है, और या जो कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कंटेंट आपके पास नहीं है। तो गाइस आई होप जो मैंने समझा है यहाँ तक आज का टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, एंड व्हाट बेटा लास्ट दी व्हाट इज़ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, जाने से पहले एक मैं क्वेश्चन आपके लिए देना चाहता हूँ कि आप देखते हो कि एम्बुलेंस जो होता है गाइस हमारे पास, तो जो एम्बुलेंस होता है हमारे पास वो हमारे पास हमेशा उल्टा लिखा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है? कुछ इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बिकॉज जो हमारे कार्स में जो बेटा हमारे पास जो हेडलाइट होती है आगे की तरफ, तो वो होती है बेटा गाइस प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है हमारे पास, जो कार के अंदर हेडलाइट लगी है वो प्लेन मिरर है। तो गाइस अगर ये उल्टा होगा, बिकॉज अगर ये उल्टा होगा तो तभी तो उसमें सीधा दिखाई देगा ना हमें। क्यों? बिकॉज हम अभी पढ़ के आए हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी कि भाई प्लेन मिरर में क्या होता है गाइस, लेटरल इन्वर्जन। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ए लेटरल इन्वर्टेड है तो ए का उल्टा हमें इस तरीके से दिखाई देगा। सो बेटा एम्बुलेंस पे जो है ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार पूछ लिया जाता है। तो गाइस आपके लिए होमवर्क आज ये है कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको ये पता लगाना है और लिख लेना है। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और गाइस कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।